जय हिंद हिंदुस्तान। आप सभी के सामने उसी विषय पर आज बात करने वाली हूं जो विषय मैं तमाम कितने समय से आप लोगों के बीच में रखती आई हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है और उस दिन पर मैंने भी कुछ डोनेशन करने की सोच के रखी है सुशांत के नाम पर, और वो लड़ाई हमें लड़नी है। लेकिन हमारे पास सुशांत की लड़ाई जो लड़ रहे थे, जिन्होंने सुशांत का मुहिम और मुद्दा इस देश में राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और इंटरनेशनल फोरम पर लेकर के गए, आज उस राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी पत्रकार के पीछे इस देश के बैठे हुए वो जयचंद, जो नहीं चाहते कि देश में किसी भी प्रकार की सच्चाई उजागर की जाए, वो पड़ गए हैं। आप सोचिए, एक फेक टीआरपी का केस कहां पहुंच गया है। आज एक केस जो फेक टीआरपी पर शुरू हुआ, और वो केस भी इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पालघर के संत महाराजाओं के लिए न्याय मांगा गया, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांगा गया। सुशांत की न्याय की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी गई। लोगों को जो वहां इन्वॉल्व है उनको एक्सपोज करने की लड़ाई मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने लड़ी, खुलेआम लड़ी, हर फोरम पर लड़ी। तो उनके ऊपर फेक टीआरपी का केस डाल दिया गया। एक सुइसाइड का पुराना केस आर्बिट्ररी तरीके से खोल के उनको जेल में डाल दिया गया। और अब वो केस जिसमें ना उनका नाम है, ना उनके चैनल का नाम है, ना उनके किसी इंप्लॉय का नाम है, वो केस फेक टीआरपी केस नहीं रह गया। अब वो तब्दील हो गया है देश की आंतरिक और बाह्य, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर। और उसमें हमारे दुश्मन मुल्क, पड़ोसी मुल्क भी आ गए हैं और आएंगे ही, क्योंकि वो उनकी बी टीम तो यहां बैठी हुई है ना। ये मिस्टर गोस्वामी और देश के प्रधानमंत्री, ये सब तो नाम है, ये तो जरिया है। मेन मुद्दा तो यह है कि किस प्रकार से इस देश को पर कुठाराघात किया जाए, किस प्रकार से इस देश को बदनाम किया जाए इंटरनेशनल फोरम पे, किस प्रकार से इस देश को तोड़ के रखा जाए जैसे तोड़ के रखा गया था, और उसके बाद अपनी सत्ता, अपना शासन इस देश पर लगातार चलाया जाए। आज एक ग्लोरीफाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी ने। सुशांत सिंह राजपूत के लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, सुशांत के न्याय की कभी बात नहीं करी, पालघर के संत महाराजाओं के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। लेकिन अर्नब गोस्वामी जो इनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐसे अपने सीनियर लीडर्स बुला दिए गए जिनसे अदरवाइज राहुल गांधी तो बात भी नहीं करते। उनको बुलाया, AK एंटनी साहब को बुलाया, और उसके बाद उनसे यह बुलवाया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस चलना चाहिए मिस्टर गोस्वामी पर, उनको अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी देश की सिक्योरिटी से लेकर के बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर के, वो थी। मतलब आप मिस्टर गोस्वामी के कंधे पर रख के देश की जो सरकार है उस पर अटैक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक व्हाट्सएप चैट में से एक लाइन निकल करके आ गई, वो 500 पेजेस में से, कि दिस टाइम समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, कुछ बड़ा होने वाला है। इससे कहां से पता लग रहा है भाई कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उनके पास थी? और किस चैनल ने या किस न्यूज़पेपर ने यह बात नहीं छापी थी कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? हर कोई दिखा रहा था, क्योंकि हर कोई देश के प्रधानमंत्री को, हर कोई देश की सरकार को और हमारी सेनाओं को सपोर्ट करना चाहते थे, और सबके मन में बदले की भावना थी, गुस्सा था। 40 CRPF हमारे जवान जो शहीद हुए, जिनका जीवन बलिदान करवाया, उन कायरों ने, पाकिस्तान से भेजे हुए उन आतंकवादियों ने, उनका बदला हमें लेना था। और बाय द वे, पुलवामा के अटैक की जिम्मेदारी फवाद चौधरी ने, जो इमरान खान के मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस में ली थी कि पुलवामा का अटैक हमारे वजीर आजम ने करवाया, हमने वहां पर उनकी हिंदुस्तान की धरती में घुस करके उनके जवानों को शहीद किया। और यहां पर ये बोलते रहे कि राजनैतिक गेन के लिए सरकार ने यह किया। एक वो इतना बड़ा झूठ एक्सपोज हुआ, ये भी एक्सपोज होगा। और मैं ये बोलना चाहती हूं आज कि ये केस, जिसका वैसे ही कोई बेस नहीं है, फेक टीआरपी का, जिसको सीमा आज पार करा दी गई है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, यह दर्शाता है कि इन लोगों ने सिर्फ इस देश का दोहन किया है और आज भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम पर देश को बदनाम कर रहे हैं, हमेशा से करते आए हैं राहुल गांधी ये काम। और इन पर यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जिस वक्त 2017 में यह देश चीन के साथ डोकलाम वाली की लड़ाई लड़ रहा था, चीन के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी, उस वक्त मिस्टर राहुल गांधी, जो अपने आप को इस देश का मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन बुलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम टैक्स पेयर्स के पैसों पर रहते हैं यहां पर, माताजी और पुत्र, वो जाकर के उस वक्त चीनी दूतावास में चीनी राजदूत को मिल रहे थे, चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनसे मिल रहे थे, उनसे मीटिंग कर रहे थे। क्यों? किस लिए?
जब देश दुश्मन मुल्क के साथ हमारे लड़ रहा है, हमारे देश के वीर जवान, हमारे सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं, आप जाकर के चीनियों के साथ खाना खा रहे हो, उनके साथ मीटिंग कर रहे हो, उनके राजदूत के साथ? क्यों? क्यों? क्या क्या बात हुई थी उस मीटिंग में? क्या ऐसा था कि उस मीटिंग में मिलने गए थे? क्या देश के खिलाफ कुछ और साजिश करने गए थे? कोई साजिश मन में चल रही थी? इससे बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या सिक्योरिटी ब्रीच कुछ होगा? आप सोचिए ना। ये सोचने वाली बात है हिंदुस्तान, और इसलिए इनको कटघरे पे खड़ा होना चाहिए, इसलिए इन पर यह एक्ट लगना चाहिए और पूरी तरीके से लगना चाहिए। तब इनको देश के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था, देश की सरकार और देश की सेनाओं के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था। नहीं हुए ना। इनको कोट करता है पाकिस्तान अपनी चिट्ठियों में। धारा 370-35 से जब हटी तो इन्होंने बोला था एआईसीसी के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही, जबकि एक व्यक्ति पर एक खरोच भी नहीं आई थी। शिरीन मजारी जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है इमरान खान की पाकिस्तान में, उसने ठग से इनको कोट किया अपनी चिट्ठी में और चिट्ठी यूएन भेज दी कि भारत के एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं और वहां पर ऐसा हो रहा है, चेक कीजिए, हमारे देश का आंतरिक मामला। जबकि किसी पर कुछ एक खरोच नहीं आई थी वहां पर। इन्होंने झूठ बोला, इनको कोट करके यूएन में चिट्ठी भेज दी। एग्जैक्टली वही ये कर रहे हैं। और सारा खेल क्या है इनका मैं बताऊं? एक राष्ट्रभक्त पत्रकार इनसे झेला नहीं जा रहा, जो अपनी पुरजोर आवाज में इनसे प्रश्न करते हैं, इनको कटघरे में खड़ा करते हैं। हाथरस होने से रोक दिया ना सर, हाथरस होने से रोक दिया। दूसरा गोदरा बनाने वाले थे हाथरस को। जिस तरीके से गोदरा कांड की इतनी बड़ी कहानी करवाई और उसके बाद आज तक हाउंड करते हैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके पीछे इतने सालों तक पड़े रहे, वैसे एक हाथरस करा के योगी जी और मोदी जी के पीछे पड़ जाते। लेकिन भला हो अर्नब गोस्वामी का, जिन्होंने एक पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन किया। और कौन निकला उस पूरे कहानी? वहां पर जो है गोलियां चलाने की साजिश कौन कर रहे थे? राहुल और सोनिया जी के राइट हैंड व्यक्ति, वहां के दलित जो नेता हैं, बहुत बड़ा फेस है कांग्रेस के, वो निकले। उनका स्टिंग हुआ। एक बहुत बड़ा हादसा इस देश में होने से बच गया। तब से मिर्ची लगी हुई है। पाल घर के संत महाराजाओं के लिए जब न्याय की बात की गई तब मिर्ची लग गई, सुशांत के लिए न्याय की बात की गई तब मिर्ची लग गई, और तब से आज तक मिस्टर गोस्वामी के पीछे पड़े हुए। उनकी वाइफ पर केस डाल दिया, उनके बेटे पर केस डाल दिया, एसेट अटैक कराते हो, उनके सारे तमाम एम्प्लॉयज पर केस डाल दिया। झूठ बोलकर देश को बरगला कर एक राष्ट्रभक्त पत्रकार के पीछे पड़ जाओगे, और क्या लगता है कि देश चुप रहेगा? देश चुप नहीं रहेगा। अगर हम देश पिछले 70 सालों से चुप नहीं रहता तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। इनका रायता जो इन्होंने फैलाया हुआ है, इन्होंने जो इस देश के अंदर बवाल काटा हुआ है, उसको समेटते समेटते हम सबकी हालत खराब हो गई है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, इनका रायता समेट रहे हैं, इनका जो बवाल है उसको साफ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ देश के अंदर विकास कर रहे हैं, इस देश को इंटरनेशनल फोरम पर स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम इस देश के बारे में सोचते। 26/11 हुआ था ना, एक बहुत घातक आतंकी हमला। क्यों नहीं जवाब दिया पाकिस्तान को? क्यों जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को? हमारे यहां पर क्या एयरफोर्स नहीं थी तब? एयरफोर्स थी, फाइटर एयरक्राफ्ट थे, फाइटर पायलट्स थे। करवा देते लॉन्च, खत्म करवाते उन आतंकियों को। बहुत केपेबल है हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी तीनों सर्विस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पर पॉलिटिकल विल नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। क्योंकि कैसे कराएंगे? चोर मौसेरे भाई, पड़ोसी उनके दोस्त है ना, तो कैसे करा देते? अपने रिश्तेदारों पर थोड़ी ना अटैक कराएंगे। देश के वीर जवानों को शहीद करवाएंगे, मासूम जो हमारे सिविलियंस हैं उनको शहीद करवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलेंगे। और जब जो राष्ट्रभक्त पत्रकार पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा, उसके खिलाफ यहां पर कहानियां गढ़ेंगे। सर कमाल है आप लोग। लेकिन ये जागा हुआ नया भारत है। इस देश का हर जिम्मेदार और जागरूक नागरिक आज अर्नब गोस्वामी के साथ में, उनके सामने और उनके पीछे खड़ा है, और आप लोगों के भी सामने खड़ा है, जो लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी, ये नहीं चलेगा। अगर आपसे राजनीति नहीं होती तो छोड़ दीजिए। ये पुत्र मोह में जो श्रीमती सोनिया गांधी जी आपका भी बुरा कर रही है, कांग्रेस का भी, और इस देश को बदनाम कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस साजिश को बंद कीजिए। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूं और आप सबसे निवेदन करना चाहती हूं, देश के साथ खड़े होइए, देश की सरकार और देश के राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ खड़े होइए। इस देश में जयचंद और मीर जाफरों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बस अब और नहीं हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, स्टे ब्लेस्ड।